ब्रो, आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि काश मैं तुझसे पहले मिला होता, ताकि जो पहले हुआ उन सब के बारे में भी मैं तुझसे जान सकता। कोई बात नहीं ब्रो, तू अब मुझसे पूछ लेना पहले के किसी इंसिडेंट के बारे में, लेकिन उस इंसिडेंट का आज के टाइम से लेना देना होना चाहिए। डील। ठीक है, फिर बता क्या जानना चाहता है। आर्टिकल 370। वाह बेटा, पहली बॉल यॉर्कर। ठीक है, मैं भी धोनी का फैन हूँ। तेरी इस यॉर्कर बॉल पर सीधा हेलीकॉप्टर शॉट मारूंगा और उसी हेलीकॉप्टर में बिठा के तुझे 4 साल पीछे लेकर चलता हूँ। देख, 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 का प्रभाव खत्म कर दिया। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया और दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक को राज्यसभा में पेश किया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। राज्यसभा में तो ये उसी दिन पारित हो गया था। फिर 6 अगस्त 2019 को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया और उसी दिन लोकसभा में भी ये पारित कर दिया गया था। फिर 9 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और जम्मू एंड कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हट गया। ऐसे फैसले पर तो काफी बवाल हुआ होगा, बाहर भी और अंदर सदन में भी। अरे हुआ था भाई, सदन के अंदर ही हुआ था, तुझे पता नहीं? और तब गृह मंत्री अमित शाह जी ने सबको जवाब भी दिया था। अमित शाह ने कहा था कि सरकार ने इन संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल कोई पहली बार नहीं किया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 1952 और 1962 में इन तरीकों का इस्तेमाल कर अनुच्छेद 370 में बदलाव किए थे और हम वही रास्ते पर आए। अमित शाह जी ने कहा कि कश्मीर में एक गलत धारणा है कि अनुच्छेद 370 की वजह से कश्मीर भारत के साथ है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत के विलय पत्र की वजह से है, जिस पर 1947 में हस्ताक्षर किया गया था और वोट बैंक की वजह से विगत दिनों में इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन हमारे पास इच्छा शक्ति है, हम इस पर फैसला लेंगे और हमें वोट बैंक की कोई परवाह नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि इस फैसले के बाद से भाजपा के वोट बैंक में बढ़ोतरी ही हुई है। अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है और उस अधिकार के तहत राष्ट्रपति के संविधान आदेश 2019 को संसद के इस सदन में प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि धारा 370 तो पहले से ही अस्थायी है और अस्थायी व्यवस्था को 70 साल तक खींचा गया और उन्होंने कहा कि संशोधन से अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर अन्य खंड लागू नहीं होंगे। और अभी 4 साल बाद आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो क्या है? 4 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को वैध माना है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता यानी देश में रहकर स्वतंत्र राज्य का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने और 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के लिए भी केंद्र सरकार से कहा है। मोदी जी ने क्या कहा इस फैसले पर? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मोदी जी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमने आपके सपने पूरे करने का जो वादा किया है उसे हम जरूर पूरा करेंगे। साथ ही साथ हम इस बात पर समर्पित है कि तरक्की ना सिर्फ आप तक बल्कि समाज के हर उस पिछड़े तबके तक पहुंचे जिन्हें अनुच्छेद 370 की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा है। और आज का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि ये आशा की उम्मीद की एक नई किरण है। ये हमारे उज्जवल भविष्य का वादा है और साथ ही हमारे एकजुट प्रयासों का सबूत है, जिनसे हम एक मजबूत और एकजुट भारत बनाएंगे। पीएम मोदी ने लिखा, अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है, जिसमें भारतीय संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले की संवैधानिकता बरकरार रखी गई है। यह उम्मीदों, विकास और जम्मू कश्मीर लद्दाख के हमारे भाई बहनों की एकता की गूंज है। अदालत ने हमारी एकता के मूल के सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय सबसे ऊपर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला बिल्कुल पूरी तरह से संवैधानिक था। ओके, इसके अलावा और कोई अपडेट? फिलहाल के लिए तो ऐसा है, देख, सितंबर 2024 तक आयोग को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। दैट्स इट। और फिलहाल के लिए आपके लिए इस खबर में बस इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया लीडर चैनल के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट कर अपना ओपिनियन बताएं, इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं। थैंक यू।